गए थे तो अब इनका सूखने का टाइम आ रहा है। देखो एक नया फूल ये भी है, ये शायद एक और जगह पे और लगा हुआ है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉग वगैरह नहीं डाला। और उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एक आध हफ्ते तक ऐसी ख़राब थी। और उसके बाद मेरा गला जो है वो बैठ गया था, मतलब आवाज़ बैठ गई थी। तो वीडियो में ना आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही थी, इस वजह से यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर दूँगी। मतलब मैं कोशिश कर रही थी बनाने की, लेकिन वैसे ठीक लग रही थी। मतलब मुझे बैठी हुई आवाज़ बहुत अच्छी लगती है अपनी, वैसे ठीक लग रही थी। लेकिन जब मैं कैमरे में बात कर रही थी तो उस टाइम पे बहुत अजीब सी मोटी मोटी सी आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब अच्छे से ठीक हो जाएगी तभी मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। बहुत टाइम से मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, उसकी वजह है मेरी ये गले की आवाज़, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ख़राब कहने का मतलब है अभी तक मुझे ठीक हुए, बुखार ठीक हुए 1 हफ़्ता हो गया है, पर गला ख़राब अभी ऐसा का ऐसा ही है। मर तो जैसी आवाज़ आ रही है, मतलब मुझे सुनने में ऐसी लग रहा है। पर मुझे अच्छा लगता है ऐसी ख़राब आवाज़, भारी भारी सी आवाज़, कि मैं अगर किसी को बोलूँ ए क्या देख रहा है, तो डर के मारे उसकी आंखें नीचे हो जाए। और मतलब वो वाली फीलिंग आती है कि आवाज़ अगर भारी हो तो सामने वाला इंसान भी डर जाए। पर ये है कि कोशिश कर रही हूँ कि गला ठीक हो अच्छे से, पर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। खांसी हो रखी है मुझे, और 1 हफ़्ते तक तो पहले मैं बुखार से ही पड़ी हुई थी। फिर खांसी ठीक हुई तो गला ख़राब हो गया। जितने बार भी मैं दिन भर चुप हूँ, जैसे ही बोल रही हूँ आवाज़ इतनी भारी निकल के बाहर आ रही है, ऐसे मर्द टाइप वाली। तो अभी मेरे को बनाना है खाना वगैरह बनाती हूँ। क्या खाना बनाती हूँ, दिन का खाना मतलब, और फिर बर्तन वगैरह भी ठांजने, सब कुछ करती हूँ। क्या ये क्या क्या किचन बना रखा है आपने? ये तू ही बना रखा। आपने बना रखा है, कितना कितना फैला फूलू के पता नहीं क्या कर रखा है। सब साफ करना पड़ेगा अभी मुझे। देखो कौन है, कौन है, कौन है। छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। खाओ खाओ खाओ। पूरे बिस्किट गिरा दिया, बिस्किट गिरा दिया। तो मैंने खाना वगैरह रख दिया है, मैंने कढ़ाई में झोली रखी है, बस बन रही है वो। और वैसे तो मैं झोली खाना इतना वो नहीं करती, मतलब मेरे को झोली इतना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें मट्ठा मिला रहता है और मट्ठे की चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। और इस बीच लगभग हम सबकी तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब मेरी नहीं हुई थी। ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग पे जब वहाँ ताई के यहाँ गए थे, वापस आते ही मेरे को बुखार आ गया था और सर दर्द वगैरह भी हो रही थी मेरी। आजकल थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा था ना बीच में, उस टाइम पे कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और मौसम चेंज वगैरह होता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता था मुझे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि मौसम चेंज के टाइम पे मेरे को बुखार वगैरह आया। नहीं तो वैसे आता, मतलब जुकाम लग गया तो उस वजह से आ गया। और फिर मुझे सब कुछ एक साथ हो गया था, सर दर्द हो गया था, बुखार आ गया था, जुकाम लग गया था, खांसी हो गई थी, गला ख़राब हो गया था, और क्या बोलते हैं, उल्टी वगैरह भी आनी स्टार्ट हो गई थी मुझे। तो ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था।
आप लोग सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे मुझसे कि मैं शॉर्ट्स वगैरह में देख रही थी, कमेंट कर रही थी लोग कि व्लॉग नहीं डाला आजकल, कहाँ हैं आप, ये वो करके। तो मैंने कहा यार बनाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर उस टाइम पे भी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी। तो पर कोई बात नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं साथ में। कहने का मतलब है नामकरण है, शादी है, और फिर उसके बाद जनेऊ है, हमारे घर के नीचे मेरे भाई का जनेऊ है। तो सब कुछ उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूँगी। कहने का मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं रखूँगी जितना मैंने इस बीच रखा था। शायद 10-12 दिन का गैप हो गया और 10-12 दिन से मैं कुछ बना नहीं पाई। पर अब से मैं मतलब कोशिश करूँगी कि 2-2 दिन में, 3-3 दिन में मैं व्लॉग वगैरह अपलोड करूँ। और जब मेरे पास व्लॉग्स वगैरह होते हैं मैं डेली भी कर लेती हूँ। कहने का मतलब है ज़्यादा गैप नहीं रखती, 2-3 दिन एक साथ कर देती हूँ। तो गाइज़ अभी मेरे पार्सल आए हैं। तो एक है सवाना से और एक है नायका से। तो ये मैंने आंचल से मंगाया और इतनी तपती धूप में बाहर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और मैं इतनी धूप में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। तो अपने पार्सल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं गई और लेके आई, पर ये थोड़ा साइड से ना पहले से ओपन है, तो बस इसमें से सामान गायब ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब शॉपकीपर, मैं एक दुकान पे रखवाती हूँ अपना सामान, तो जब भी वहाँ रखवाते हैं तो कभी सामान एक्सचेंज हो जाए या किसी को समझ में ना आए, तो इस वजह से खोल लेते हैं। तो अभी देखो पहले मेरा पूरा सामान आया है। एक एक करके ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ ही आया है तो इसको खोलती हूँ। ये है वैसलीन का बॉडी लोशन। मेरे पास ऑलरेडी इसका बड़ा पैक है 400 ml का। वैसे सबसे बड़ा शायद 600 ml है, लेकिन वो वाला ख़त्म हो गया तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। और ये अभी छोटा साइज़ मैंने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि इसके बाद मैं शायद प्लम का यूज़ करूँ। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बॉडी ऑयल के साथ जब मिक्स करते हैं हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा है डॉक्टर सेट की सनस्क्रीन, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस इसका दूसरा है ये केसर एंड कॉजिक एसिड का है, जो कि पहले यूज़ नहीं किया शायद मैंने, इससे पहले के दूसरे। और ये गलती से मैं छोटा साइज़ ऑर्डर कर ली। इससे पहले तक मैंने जो दो पहले मतलब इससे पहले तक जो मैंने यूज़ किए थे वो 80 ग्राम के थे शायद। हाँ 80 ग्राम के थे, 50 ग्राम ध्यान नहीं रहा, मेरा दिमाग से हट गया। एक तो सनस्क्रीन इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, मेरे को फिर दोबारा से ऑर्डर करनी पड़ती है, पर कोई बात नहीं। अरे वैसे ख़त्म तो नहीं हुआ है अभी सनस्क्रीन, पर सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जैसे ही ख़त्म हो उससे पहले ऑर्डर कर लो। और ये रहा मेरा शैम्पू, जो कि ख़त्म हो गया था, बेर एनाटॉमी का, और काफ़ी अच्छा शैम्पू है। और इसका हेयर मास्क और सीरम भी काफ़ी अच्छा है। और क्या था इसके साथ, एक और चीज़ था क्या? नहीं, 3 ही चीज़ थी। हाँ तो शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने शैम्पू ऑर्डर कर लिया। और खोलो इसको क्योंकि ये खोलना ही है मुझे। हाँ इसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, खुशबूदार चीज़ें लेती हूँ मैं। नेक्स्ट है प्लम का सीरम, जो कि सीरम भी मेरा ख़त्म हो गया था। और महीने के एंड में ऐसा होता है कि जब मेकअप की चीज़ें ख़त्म होती हैं तो मेकअप के प्रोडक्ट मंगाने होते हैं। अगले महीने स्किन केयर के प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्किन केयर की चीज़ें मंगानी होती हैं। एक तो मेरी आदत है घस घस के यूज़ करना। सनस्क्रीन भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो ये रहा, और ये शायद 30 ml है। इससे पहले वाला जो मैंने मंगाया था वो कितना था, वो बहुत बड़ा बोतल था, पर जो भी है सीरम ना इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे, पता नहीं क्यों।
दूसरा है, ये मैंने क्या मंगाया था, अच्छा ये है बॉडी ऑयल, जो कि है प्लम का बॉडी ऑयल। और ये इतनी अच्छी स्मेल आती है इससे, इतनी अच्छी, मतलब ये है कि जब आप जब नहा लेते हो उसके बाद ही यूज़ करो। जैसे ये मैंने बॉडी लोशन यूज़ किया। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप पहले बॉडी लोशन यूज़ करो, और बॉडी लोशन यूज़ करने के बाद इसको यूज़ करो। आजा भाई, अच्छा अभी नहीं आएगा, सॉरी, ये अंदर से बंद होता है, मतलब यहाँ से। इसका मैं ऑलरेडी एक पैक ख़त्म कर चुकी हूँ और मुझे इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप नहाने के बाद यूज़ करोगे तो काफ़ी देर तक रहेगी इसकी जो स्मेल रहती है, वो भी नहाने के जस्ट उसके बाद। और ये रहा मेरा प्लम का परफ्यूम। अरे यार खुलेगा वैसे, तो मैंने बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा है कि परफ्यूम वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और ज़्यादातर मैं जो यूज़ करती हूँ वो यही है कि मैं बॉडी ऑयल यूज़ करती हूँ। बॉडी ऑयल से भी काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कोई डीओ या कुछ ऐसे टाइप का कुछ यूज़ कर रखा है, मिस्ट वगैरह। पर मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ, अगर परफ्यूम अच्छा होगा तो मैं इसका बड़ा साइज़ मंगा लूँगी। यार ये खुलने में तो, अच्छा यहाँ से, सॉरी। ये रही इसकी छोटी सी बॉटल, इसके अंदर बाहर भी निकल जा, वेनिला वाइब्स। आ क्यों नहीं रहा? मैं कैसे भूल गई, ये वेनिला वाइब है और ये भी वेनिला वाइब्स है। देखो दोनों की स्मेल ना डिट्टो सेम टू सेम है, एकदम सेम। मैं एक बार के लिए दूसरा वाला वो ऑर्डर करने वाली थी, पर ये यही आ गया। पर दोनों की स्मेल एकदम सेम है, बॉडी ऑयल की भी और इसकी भी। खैर कोई बात नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा, और भी लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है मतलब। और इसमें है डॉट एंड की का आई क्रीम। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, मतलब मैंने दिखाया था कि मैंने पहले भी लिया था, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये किसी ने मंगाया है मुझसे। और नेक्स्ट है मेरा फेस वॉश, जो कि है बी बॉडी वाइज का। ऑलरेडी मेरे पास 2 फेस वॉश तो हैं, पर वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। दोनों डॉट एंड की का है, एक विटामिन सी वाला है और एक वाटरमेलन का कुछ कॉम्बिनेशन, जो भी पिंक कलर का है, तो वो भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। और मैंने सोचा कि इस बार मैं कोई दूसरा फेस वॉश यूज़ कर लूँ, तो ये ऑर्डर किया मैंने। बाकी इसमें है मार्स की आईलैश। वैसे मेरे को आईलैश लगानी बिल्कुल नहीं आती, मैं ऑलरेडी एक आईलैश पहले भी ऑर्डर कर चुकी थी और मुझे लगाना नहीं है, मैंने उसको टुकड़े 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 करके पता नहीं क्या क्या कर दिया, और वो गलत हो गया मुझसे। तो इतना ही सामान का, इसमें कुछ पर्सनल सामान है, मैं नहीं दिखा सकती, तो मिलती नहीं अभी मिलती हूँ। तो ये सारा सामान मैं समेट के रखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार गार्डन का व्यू दिखाती हूँ अपना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और मेरी मम्मी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि व्लॉग बना ले, फूलों को दिखा ले, फिर गर्मी आ जाएंगी सूख जाएंगी। मैंने बोला ठीक है। तो आज मैं अभी थोड़ी देर में धूप चली जाएगी ना, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये रहा मेरा सारा सामान। और हाँ, एक और चीज़, मेरे को पता चला कि वैसे तो मैं ऑफलाइन ज़्यादातर सामान नहीं लेती, पहले से लेती थी, मतलब स्टार्टिंग से। और जब से मुझे पता चला कि मतलब नायका का सामान यहाँ तक आता है, तो मैंने नायका से ऑर्डर करना स्टार्ट किया। और उससे पहले तक मैं अमेज़ॉन वगैरह से भी ऑर्डर करती थी, लेकिन उसमें ये है कि कुछ चीज़ें ना टूट फूट के आ जाती हैं और खुली खुली सी आती थी, तो मैंने अमेज़ॉन से बंद कर दिया। मतलब बाकी की चीज़ें मंगाती हूँ, लेकिन ये मेकअप के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ये मैंने नायका से ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ से मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ, परसों मैं गई थी हाल ही में, जब मैं वहाँ गई थी अपनी दाई के यहाँ, तो मैं मार्केट भी गई थी उस टाइम बीच में।
तो मैं झुमके वगैरह इयररिंग्स वगैरह ले रही थी, तो मुझसे अंकल बोल रहे थे कि कोई लड़की आई थी, वो पूछ रही थी कि जो डिम्पी फाउंडेशन लगाती है वो फाउंडेशन चाहिए। देखो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लेती हूँ, मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। तो मैंने वो नायका से ऑर्डर किया था, और अगर आप देखेंगे तो ऐसे शॉप वगैरह में तो आपको वो फाउंडेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ 2 फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। एक फाउंडेशन है लेकिन वो मेरी शेड का नहीं है, तो वो वैसे ही पड़ा है। और मार्स का भी बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर मैंने वही दिखाया है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग जो है के बाय कैटरीना का फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फाउंडेशन ऑनलाइन ही मिलेगा, या तो आपको मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं है शायद, अमेज़ॉन पे मिलेगा या नायका पे मिलेगा। और एक और चीज़, अमेज़ॉन पे अगर आप बेरनाग का लोकेशन डालते हो तो बेरनाग पे वो अवेलेबल नहीं है, मतलब वो यहाँ उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती, तो नायका से ही ऑर्डर करना। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गार्डन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर लो। देखो गमले तो आप लोगों ने देखे होंगे। एक फूल आया था, लेकिन एक फूल ये है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर खिला हुआ था, पर अभी क्या हो गया कि सूख चुका है। इसकी शायद फ़ोटो होगी तो मैं लगा लूँगी। और यहाँ पे खिले हैं गुलाब, गुलाब। और अपना फेवरेट तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, चमेली का फूल, जिससे जैस्मिन के फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मतलब मैं जब भी इसके पास से जाती हूँ, मेरे को एक बार नाक ज़रूर लगाती हूँ अपना। और इसमें भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। तो ये रहा मेरी मम्मी का गार्डन, जिसके लिए मेरी मम्मी परसों से मुझसे बोलती है। देखो सबसे ज़्यादा फूल जो आप लोगों को दिखाई देंगे वो ये वाले फूल दिखाई देंगे, जो कि गुच्छों गुच्छों में हैं सारे गुलाब। और उस साइड को भी हैं, और यहाँ पे देखो एक ही साथ इनका चाहूँ तो मैं बुके बना सकती हूँ आराम से, बहुत सुंदर सा बुके। और इतना सुंदर बुके बनेगा, लेकिन मैं मतलब फ़ोटोशूट के लिए कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे मार देगी। और ये देखो यहाँ पे तो देखो कितना एक साथ इतने सारे फूल लगे हुए हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस साइड को भी, इस साइड पे नए नए खिले हुए हैं, इस साइड के थोड़े से ना पुराने टाइप के हो गए हैं। पुराने कहने का मतलब है पहले ही खिल गए थे, तो अब इनका सूखने का टाइम आ रहा है, तो ये सूख रहे हैं यहाँ से। और ये नई नई कलियाँ हैं जिनमें नए नए छोटे छोटे रोजेस खिले हुए हैं। और यहाँ देखो इस साइड भी यही होगा। थोड़े से ना डिफरेंट फूल जो दिखेंगे वो गमलों में ही दिखेंगे। देखो ये वाला फूल जो है ये 3 कलर में, नहीं 4 कलर में, एक यहाँ पे है, एक ये वाला है, और एक यहाँ पे है ये रेड कलर, नहीं मैरून, मैरून बोलो उसको, वैसे तो रेड है मतलब, पर ये अलग रेड है, चेरी रेड। वो देखो एक रेड वहाँ पे है। और नहीं यार, मुझे नहीं पता ये कितने सारे कलर्स में अवेलेबल है यहाँ पे। एक सेकेंड, पहले मैं देख लेती हूँ। नहीं 5 कलर हैं, हाँ 5 कलर हैं, 5 ही हैं। देखो ये हो गया 1 2, छोटा सा है ये, और ये रहा 3 4, एक उधर है देखो। उस पे क्या है होने को, वो भी रेड है, लेकिन उसके बीच में से ना, नहीं बीच में अलग पिंक है, साइड में अलग पिंक है, ऐसा लग रहा है जैसे कलर से शेड किया हुआ है। इसको मैं अभी कहीं से क्लोजअप से दिखाऊंगी, हाँ वहीं पे जाके दिखाऊंगी। और ये देखो ये भी शायद 2 हैं, हाँ एक रेड कलर में है, देखो छोटे छोटे लगे हैं। ये एक पिंक कलर में है, यहाँ पे देखो पिंक। और ये तो गेट का, इसको कुछ बोलते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी बोलते हैं, पर ये बहुत बहुत कलर चेंज करता है। अभी जैसे पिंक दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद ये रेड हो जाता है, फिर कभी दूसरा ही अलग ही पिंक हो जाता है, पर्पल भी हो जाता है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत ज़्यादा भर भर के। पर इनमें एक दिक्कत होती है कि गर्मियों में सांप आने की दिक्कत होती है, क्योंकि इसके बीच में सांप आराम से अपना घर बना सकता है और आराम से लिपट लिपट के जा सकता है, और इतने गुच्छे के साथ है, मतलब पता भी नहीं चलेगा। दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे है। ऐसे में अगर सांप होगा भी तो भी नहीं दिखाई देगा भाई अंदर से। और अंदर साइड से कोई फूल तो नहीं लगे। देखो इस साइड वाले फूल का कलर थोड़ा सा लाइट सा है,
और जो बाहर की साइड के मतलब जो धूप की साइड नहीं है उनका कलर थोड़ा लाइट सा है। देखो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे डार्क है, देखा। जैस्मीन का फूल, हाँ एक ये रहा, थोड़ा सा ये थोड़ा अलग वाला फूल है, पर पता नहीं कौन सा। एक यहाँ पे भी है वाइट छोटा सा, गमलों में अलग अलग टाइप के हैं, पर एक और था पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा मेरा पार्सल का डब्बा, साइड कर इसको जलाना है अभी। यहाँ पे भी गुच्छे लगे हैं, पर सबसे ज़्यादा तो यहीं पे वो रखा है एकदम भरा भरा सा। यहाँ पे दिखा रही थी मैं, क्या दिखा रही थी, देखो एक नया फूल ये भी है। ये शायद एक और जगह पे और लगा हुआ है, पर पता नहीं कहाँ पे है वो। तो इसमें भी फूल था पर सूख गया क्या, इस वाले में क्योंकि छोटे छोटे लग रहे हैं, पर इसमें भी फूल लगा हुआ था। अच्छा ये रहा, हाँ सूख गया। तो मैंने अच्छे से दिखा दिया है सारे फूल वगैरह, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी शादी वगैरह है, तो शादी के ब्लॉग में मिलूँगी अब।